सबको नमस्कार। गुड मॉर्निंग टीम। और आज हम लोग जानने वाले हैं कि डेली सेफ्टी मार्शल चेकलिस्ट कैसे भरना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, केईसी यूज़र, नॉन केईसी यूज़र। आप जो भी यूज़र हो उस पर क्लिक करना है और अपनी क्रेडेंशियल डालनी है। चूँकि मेरा पहले से ही लॉगिन है तो इसलिए ये डायरेक्टली ओपन हो गया। उसके बाद ये रक्षा ऐप खोलना है और यहाँ पे आपको चेकलिस्ट मिलेगा, तो इस चेकलिस्ट पे आपको क्लिक करनी है। अभी ये चेकलिस्ट अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा इंस्पेक्शन चेकलिस्ट दिखेगा। यहाँ पे ये जो सेकेंड लास्ट है, चेकलिस्ट फॉर डेली इंस्पेक्शन बाय सेफ्टी मार्शल, इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी जो पहले से फॉर्म भरे हुए हैं वो दिख रहा है। और सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो ऐड चेकलिस्ट फॉर डेली इंस्पेक्शन बाय सेफ्टी मार्शल, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक नया फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सेफ्टी मार्शल चेकलिस्ट भरते क्यों हैं? जैसे कि आप जानते हैं जब आप साइट पर काम करने जाएंगे तो आपको कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो इंश्योर करना है काम स्टार्ट होने से पहले, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई होती है। तो इससे एक आइडिया लग जाता है कि आखिर हमें आज पूरे दिन में मतलब काम स्टार्ट होने से पहले हमें चेक क्या करना है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा पढ़ने में। तो आप जब ब्राउज़र में करेंगे तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो कुछ जानकारी दी है, जैसे कि बिजनेस यूनिट है, रीजन है और प्रोजेक्ट है। तो बिजनेस यूनिट जो है आप देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है, और क्योंकि आपका प्रोफाइल जो सेट हुआ है वो इसी के लिए हुआ है। और रीजन आप देख रहे हैं कि अर्बन इंफ्रा इलेक्ट्रिकल, ये भी जो है आप पहले से ही सेट है क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है उसमें ऐड है। प्रोजेक्ट भी आपका सेट है पहले से, तो ये तीन जो है फर्स्ट फर्स्ट तीन जो ऑप्शन है इसको तो नहीं भरना है। उसके बाद जो है आपको रीजनल ईएचएस मैनेजर है ना, ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तीन नाम शो कर रहा है, तो जैसे ये मेरा नाम है, मैंने इसको क्लिक कर लिया यहाँ पे। और आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, तो यहाँ पे एक नाम शो कर रहा है, यही है। और उसके बाद आप लोकेशन, कौन से लोकेशन पे आप अभी काम कर रहे हैं तो उसको डालना है। जैसे कि आपका मान लेते हैं ISBT है और आपका कुछ मास नंबर होगा, पर्टिकुलर लोकेशन होगा, तो आप उसको यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे अगर मास नंबर मान लेते हैं 45 है, तो आप उसको डाल दीजिए। कोई स्पेसिफिक ऐसा नंबर डाल दीजिए जिससे कि आपको पता चले कि हाँ उसी लोकेशन पे काम कर रहे हैं, या उस लाइन का नाम होगा। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक लोकेशन, ऐसा नहीं कि ऐसा लोकेशन डाल दे जैसे कि मान लेते हैं कोई स्टेशन है भूतनाथ, तो वो तो बड़ा है थोड़ा, उसकी पूरी लाइन बड़ी है, तो आपको पर्टिकुलर पिलर नंबर, मास्ट नंबर ऐसा कुछ डालना पड़ेगा जिससे कि ये चीज़ें स्पेसिफिक हो जाएगी। तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, आप देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक स्टेटस है, ये है, और रिमार्क है। स्टेटस में आपको यस लिखना है अगर ये कंप्लाई हो रहा है तो, जैसे हमने यस लिखा अगर ये कंप्लाई हो रहा है तो। और मान लेते हैं ये कंप्लाई नहीं हो रहा है, कि टीबीटी नहीं हो रहा है, तो हम क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। ठीक है। और कई बार होता है कि पूरी तरह से कंप्लाई नहीं होता है, कुछ कम या ज़्यादा होता है, तो हम इसको पार्शियल भी लिख सकते हैं ना, कोई इसमें से एक लिख देना है, पार्शियल लिख सकते हैं, है ना। और अगर फुल्ली कंप्लाई है तो हम यस कर देंगे, तो फुल्ली ही कंप्लाई है। कई बार जैसे कि आईडी कार्ड नहीं है, या कई बार ट्रेनिंग जो है कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर सबकी नहीं हुई होती है, ऐसे चीज़ों में क्या है, पार्शियल कंप्लाई होता है, मैंने फुल्ली कंप्लाई नहीं है, लेकिन ना है, ना पूरी तरह से यस है, ना पूरी तरह से नो है, तो एक पार्शियल ऑप्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं। और आपको कुछ कमेंट है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि अगर सभी वर्कर ने हेलमेट पहना है तो आपको यहाँ पे लिख देना है ऑल कंप्लाइड, रिमार्क में आप डाल सकते हैं। जैसे इस तरीके से आप कुछ रिमार्क जो है आपका है वो डाल सकते हैं, कुछ बातें आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी है तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है कि वाज टीबीटी टूल बॉक्स टॉक, टीबीटी को फुल फॉर्म टूल बॉक्स टॉक बोलते हैं, कंडक्टेड बाय सुपरवाइजर प्रायर टू स्टार्ट द वर्क एक्टिविटी, काम स्टार्ट होने से पहले क्या टीबीटी कराया गया है। तो आपको ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे पार्शियल तो नहीं होगा, अगर सब लोगों का एक कराया गया, जितने भी टीम मेंबर्स है सबका कराया है तो या तो यस होगा, और नहीं तो किसी का नहीं कराया है तो नो होगा, या आधे का हुआ है तो पार्शियल भी आप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद जो है ऐसे तो आपको फुल करके ही काम स्टार्ट कराना है, लेकिन ये चीज़ें आपको गाइड करती है कि आपको क्या करना है। जैसे सेकेंड ऑप्शन जो है आप देख रहे हैं कि आर ऑल द वर्कर एंड केसी स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव वियरिंग सेफ्टी हेलमेट अलॉन्ग विथ चेन स्ट्रिप, यानी कि हेलमेट तो पहन रहे हैं सारे लोग, लेकिन चेन स्ट्रिप के साथ पहन रहे हैं क्या, तो यस करना है या नो करना है। अगर कुछ लोग पहन रहे हैं कुछ लोग नहीं पहन रहे हैं तो हम पार्शियल कंप्लाई, पार्शियल लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद जो है आपको अगला जो ऑप्शन है कि आर ऑल द वर्कर एंड केसी स्टाफ रिप्रेजेंटेटिव वियरिंग रिफ्लेक्टिव जैकेट, तो रिफ्लेक्टिव जैकेट आप समझते ही हैं जिसपे केसी का लोगो लगा है, जो रिफ्लेक्टिव टेप है अपने ऊपर जो शर्ट के ऊपर पहन रहे हैं, तो वो तो पहन ही रहे होंगे, अगर नहीं पहन रहे हैं तो आपको उसी तरह से यहाँ पे रिप्लाई देना है।
और ये तो मैंडेटरी है, अपने साइड पे पहनना ही पहनना है। सेफ्टी शू, क्या सारे लोग सेफ्टी शू के साथ काम कर रहे हैं? तो आपको यहाँ पे यस नो या पार्शियल जो भी है आपका यहाँ पे देना है, और फुल्ली कंप्लाई तो होना ही चाहिए। ये ध्यान रखना है कि रिमार्क जो है अगर कुछ लिखना है तो वो आपको क्लियर और शॉर्ट लिखना है, ताकि उस पर कुछ बाद में एक्शन लिया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट है आपको आर द सॉफ्ट एंड हार्ड वेरिकेशन एट इरेक्शन साइट अलॉन्ग विथ रेड फ्लैग। जहाँ भी अगर इरेक्शन का काम हो रहा है वहाँ पे कुछ भी फॉल होने का चांस रहेगा, तो वहाँ पे आपको सॉफ्ट सॉफ्ट मतलब कॉटन टेप से, और हार्ड का मतलब जो एस्केप फोल्डिंग की जो पाइप आती है, ट्यूब आती है, उससे हम लोग करते हैं, जिससे कोई आदमी अंदर ना आ पाए। तो ये आपको देखना है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आपके साइड पे नहीं है, तो आप क्या डाल सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, ऐसा मैंने ये हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर यस है तो यस लिखिए, नो है तो नो लिखिए। उसके बाद जो है आपका आर ऑल द वर्कर अंडरवेंट बेसिक सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग बाय सेफ्टी ऑफिसर बिफोर डिप्लॉइंग एट साइट। कई बार हम लोग गैंग को डायरेक्टली साइट पे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको क्या उन्होंने इंडक्शन ट्रेनिंग लिया है क्या, ये ध्यान देना है। तो इंडक्शन ट्रेनिंग अगर नहीं लिया है तो पहले इंडक्शन करवाइए, फिर काम पे रखिए। तो ये चीज़ें आपको गाइड करेगा कि सुबह सुबह ये सारी चीज़ें चेक करनी है। और अगर अगले पॉइंट में देखते हैं तो आर ऑल द वर्कर हैविंग आईडी प्रूफ एंड नॉट बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। आईडी प्रूफ के बिना तो काम नहीं करने देना है, और 18 साल से नीचे नहीं होना चाहिए, तो लीगल रिक्वायरमेंट है। तो आप उसके अनुसार यहाँ पे स्टेटस और रिमार्क भर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि इज़ देयर एनी वर्कर हु इज़ मेंटली और फिजिकली हैंडीकेप्ड इन नेचर, लाइक नॉट एबल वॉक प्रॉपरली, नॉट हैविंग प्रॉपर विजन एंड डेफ और डम पर्सन। आपके साइड पे कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन है क्या, मतलब जिसका थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा हो, सुनाई नहीं दे रहा हो, बहरा हो, इस तरह की चीज़ों, पैर में कोई इशू हो, है ना? तो इस तरह का आपको देखना है। अगर कोई है तो उसको यहाँ पे आपको भरना है फॉर्म, और ऐसे लोगों को हटाना भी है। साइड पे तो ऐसे अलाउड नहीं है। जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उसके लिए दूसरा काम है, जैसे ऑफिस के लिए कुछ ऑफिस में काम कर सकता है पेपर वर्क का। साइड पे जहाँ पे पूरी तरह से फिट आदमी चाहिए, वहाँ पे आप ऐसे आदमी को डिप्लॉय नहीं कर सकते। उसी प्रकार आप आगे देखिए कि ऑल द हाइट वर्कर पासिंग पोजिंग हाइट पास डली साइन बाई KEC ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। जो भी हाइट पे काम करेंगे उनके पास हाइट पास होना चाहिए। और हाइट पास कैसे मिलता है, तो उनकी वर्टिगो टेस्ट होती है, फिजिकल फिटनेस आपको मतलब कि मेडिकल चेक की जाती है। अगर वो सब सही है तभी हाइट पास होता है। तो बिना हाइट पास के आपको जो है साइड पे नहीं यूज़ करना है हाइट काम के लिए। जो भी ऊपर जा रहे हैं उसका एक हाइट पास चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है कि आर वर्टिकल लाइफ लाइन फिक्स्ड एट टावर लेग वेयर देर इज स्टेप बोल्ट एंड फिटर आर यूजिंग वर्टिकल लाइफ लाइन फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फ्रॉम टावर हाइट। तो जब टावर पे खासकर ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए है, लेकिन अगर रेलवे मेट्रो की बात करें तो मार्च पे जब चढ़ रहे हैं तभी हम लोग एक फालेस्टर का यूज़ कर रहे हैं लेडर में। तो ये उसकी जो रस्सी होती है उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइफ लाइन। तो क्या वर्टिकल लाइफ लाइन यूज़ कर रहे हैं क्या फॉर असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए, वो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। तो यहाँ पर रिमार्क में लिख दीजिए यस वर्टिकल लाइफ लाइन आर बीइंग यूज्ड एट द लेडर फॉर द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। और अगर नहीं अप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, NA लिख दीजिए, है ना। उसके बाद जो है आपका आर ऑल द हाइट वर्कर यूजिंग फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस एट हाइट एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एनी वन ऑफ द लैंडयार्ड इज फिक्स्ड ऑन रिजिड स्ट्रक्चर वाइल मूविंग फ्रॉम ए पोजिशन टू अनदर पोजिशन। यानी कि आपको फुल बॉडी हार्नेस तो पहनने ही पहनने हैं, है ना। और साथ में जो लैंडयार्ड है आपको कहीं फिक्स जगह पे जो रिजिड स्ट्रक्चर है जिसकी कैपेसिटी कम से कम 2.5 टन लेने की है, ऐसी जगह पे वो एंकर कर रहा है कि नहीं। और जब भी वो मूव कर रहा है तब भी एक लैंडयार्ड, एक जो उसका हुक लेच है वो तो एंकर होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देखना है, और यहाँ पे आपको उसी तरह के आंसर देने हैं। आर देयर इक्वल नंबर ऑफ फॉल रजिस्टर अवेलेबल एज पर द नंबर ऑफ हाइट वर्कर्स। तो जितने हाइट वर्कर रहेंगे उसके अनुसार जो है फॉल रजिस्टर का यूज होता है। एक फॉल रजिस्टर एक ही आदमी यूज़ करेगा। तो अगर एक आदमी ऊपर हाइट पे काम करने जा रहा है तो एक फॉल रजिस्टर चाहिए, 2 आदमी जा रहा है तो 2 फॉल रजिस्टर रखिए। तो ये आप चेक कर लीजिए। अगर नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए, अगर है तो आप उसको करना है। आर द फिटर यूजिंग हॉरिजेंटल लाइफ लाइन मूविंग फ्रॉम वन टावर लेग टू अनदर लेग। मतलब आप हॉरिजेंटल लाइफ लाइन समझते हैं ना आप, जैसे कि जब हम एक खंबे से दूसरे खंबे में बांधते हैं सीधा, हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, कहीं एंकर पॉइंट नहीं है, हॉरिजेंटल लाइफ लाइन का यूज़ करते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइफ लाइन है क्या, यूज़ कर रहे हैं क्या, ये आपको बताना है। जहाँ भी काम कर रहे हैं हर गैंग के साथ फर्स्ट एड बॉक्स अवेलेबल होना चाहिए, तो आपको चेक करना है कि नहीं है। उसके बाद जो है आपको स्ट्रेचर अवेलेबल होना चाहिए, तो आपको चेक करना है कि नहीं है।
इमरजेंसी रिस्पांस प्लान अवेलेबल है कि नहीं, जैसे अपना जो ईआरपी बोर्ड हमने बनाया है ना, वो लगाते हैं इसके फोल्डिंग के ऊपर या जगह जगह पे, तो उस तरह का साइड पे है। फर्स्ट एड बॉक्स के साथ हमने दे के रखा है, हर सुपरवाइजर को दे के रखा है, उनके बैग में है, तो ये देखना है कि अवेलेबल है कि नहीं साइट पे, उसका आपको चेक करनी है। तो जो भी है आपको, और ओवरऑल रिमार्क आप दे सकते हैं अगर कुछ आपका पॉइंट है शॉर्ट में, ताकि बाद में फर्दर एक्शन लिया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है कि सेफ्टी मार्शल का काम केवल चेकिंग नहीं है, बल्कि आपको ऑब्जर्व करना है, रिकॉर्ड करना है, रिपोर्ट करना है, यानी कि रिपोर्ट तो आप इसके थ्रू कर ही रहे हैं, और अगर कुछ पॉइंट निकल के आ रहा है तो उसको करेक्ट भी करना है। ये आपका काम है, यानी कि ऑब्जर्व, रिकॉर्ड करना, रिपोर्ट करना और करेक्ट करना, ये चारों काम आप ही का है। मतलब अगर कोई अनसेफ कंडीशन दिखे तो सिर्फ रिमार्क लिख के छोड़ना ही नहीं होता है, केवल रिमार्क लिखने से काम नहीं होगा, तुरंत आपको सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करना है और करेक्शन पर भी काम करना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि सब सारा डिटेल्स आपको करेक्ट भरना है, स्टेटस में आपको एक्चुअल कंडीशन लिखना है, और रिमार्क को आपको छोटा क्लियर नोट डालना है, और अगर आपको अनसेफ कंडीशन मिलता है तो उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो आई होप आपको ये चेकलिस्ट कैसे भरना है समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है देन आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं।